हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्रकाश की परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसको हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ये बोर्ड एग्जाम में 99% पूछा जाता है। कितने परसेंट? 99% पूछा ही जाता है, तो इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसे आप VIMP अर्थात VIMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिना देरी करो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार इसे समझा जा सकता है। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हमने ये जो यहाँ पर आपको बनाया है, तो इसके ऊपर का तल जो है ये शीशा है। कि क्या है? ये एक चिकना शीशा है। तो इसे आप मान सकते हैं परावर्तक तल। क्या परावर्तक तल आप इसे कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? परावर्तक तल। स्टूडेंट आप इसे परावर्तक तल कह सकते हैं। तो इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो पहले आप ये समझ लीजिए जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किस प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से टकरा कर, प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान लीजिए प्रकाश कहीं यहां से चला, प्रकाश यहां से चला और आकर के यहां पर टकराता है और उसके बाद यहां से यहां को चला जाता है, यहां से यहां को लौट जाता है प्रकाश की किरण। क्या? प्रकाश की किरण यहां से प्रकाश चला, ए बिंदु से प्रकाश चला, यहां पर आया बी बिंदु पर, बी से चला गया सी बिंदु पर, और इसके बीच में हम एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। कौन सी रेखा? काल्पनिक, जिसे क्या कहा जाता है? अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। इसे अभिलंब कहते हैं। स्टूडेंट, अब मैं आपको बता देता हूं, जो ये किरण आती है प्रकाश की, इसे ही कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है आपतित किरण। आप यहां पर लिख लें, आपतित। आपतित किरण इसे कहा जाता है आपतित किरण। और इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये हो गया अभिलंब। ये यहां से प्रकाश की किरण आई, पुनः उसी माध्यम में यहां से लौट जाती है, जिसे इसे कहते हैं अपवर्तित आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और स्टूडेंट, इसके बीच में आप देखें तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे कहते हैं आपतन। आप लिख लीजिए आपतन कोण। और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण आती है तो अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है, और यहाँ पर परावर्तित किरण लौट जाती है तो यहाँ पर परावर्तन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये इसका मान भी थीटा होता है, इसका मान भी थीटा होता है, अर्थात ये दोनों बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो अब चलिए हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। इसकी क्या परिभाषा होगी? अभी तक हमने आपको इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। अब हम इस पर इसकी परिभाषा पर बात करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की जो परिभाषा होती है वो क्या है? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर, मैंने जो भी अब यहाँ पर बताया, चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये चिकना तल है। ये कौन सा तल है? चिकना तल है। इसे कहते हैं चिकना तल। इसे इसे चिकना तल कहते हैं। इसी पर आकर के प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके दो नियम हैं। इसके कितने नियम होते हैं? इसके दो नियम होते हैं।
इसके कितने नियम होते हैं? इसके 2 नियम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण की सदैव बराबर होता है। और दूसरा है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपतित किरण यहाँ से आती है, परावर्तित किरण यहाँ से लौट जाती है, अभिलंब यहाँ पर है, आपतन कोण और परावर्तन कोण तीनों देख सकते हैं, 1 2 3, इन तीनों को आप देख सकते हैं, ये एक ही तल पर है। कहाँ पर? एक ही तल पर है। तो यही 2 इसके नियम होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाश के परावर्तन आसानी से समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियो मिलेंगी। तो इसलिए आप अगर बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी हैं, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। केवल और केवल क्लास 10th के विद्यार्थी। कितने? क्लास 10th के विद्यार्थी। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।